हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 33। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CS लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 9 रोज है और हर एक रो के अंदर हमें डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं। लेट अस से रो नंबर 1 के अंदर हमें 2 डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 2 के अंदर हमें 4 डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 3 के अंदर हमें 6 डिजिट प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 4 के अंदर हमें 8 डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 5 के अंदर हमें 9 डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 6 के अंदर हमें 8 डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 7 के अंदर हमें 6 डिजिट प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 8 के अंदर हमें 4 डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं और रो नंबर 9 के अंदर हमें 2 डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं। यानी कि हमें मैक्सिमम एक रो के अंदर 9 डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं, और एक डिजिट को अगर हम एक कॉलम के अंदर प्रिंट करवाए तो हमें टोटल 9 कॉलम चाहिए। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस पूरी पैटर्न को हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना है। तो लेट अस से हम उसके लिए एक फॉर लूप ले लेते हैं और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 9 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम वे उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 9 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी दूसरे फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार को प्रिंट करवाते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 9 स्टार प्रिंट करके देगा। उसके बाद हम फॉर लूप के बाहर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्लैश n रखते हैं ताकि 9 स्टार प्रिंट हो जाने के बाद हमारा कंट्रोल नई लाइन में आ जाएगा, और जब i इज इक्वल टू 2 के लिए j का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा तो वो हमें फिर से 9 स्टार नई लाइन में प्रिंट करके देगा। यानी अब जब i का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होता है तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट करके देगा। अभी लूप के अंदर जो दो वेरिएबल हमने यूज किए हैं वो दो वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर i एज वेल एज j, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है। पर हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाने हैं, कुछ जगह पे डिजिट तो कुछ जगह पे स्पेस प्रिंट करवानी है। तो इसीलिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। तो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पर्टिकुलर रो की कुछ j की वैल्यू के लिए हमें डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं और कुछ वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवाने हैं। तो लेट अस से हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी वैल्यू के लिए हमें डिजिट प्रिंट करवाना है और कौन सी वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो जब i इक्वल्स टू 1 हो तब j की वैल्यू 1 एंड 9 हो तब हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 2 हो उस वक्त j की वैल्यू 1, 2, 8 एंड 9 हो तब हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 3 हो उस वक्त j की वैल्यू 1, 2, 3, 7, 8 एंड 9 हो तब हमें डिजिट्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 4 हो उस वक्त j की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 एंड 9 हो तब हमें डिजिट्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 5 हो उस वक्त j की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 हो तब हमें डिजिट्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 6 हो उस वक्त हमें i इज इक्वल्स टू 4 में जितने भी j की वैल्यू के लिए हमने डिजिट्स प्रिंट करवाया है उतने ही j की वैल्यू के लिए हमें डिजिट्स प्रिंट करवाना है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि i इज इक्वल्स टू 4 एंड i इज इक्वल्स टू 6 के लिए j की वैल्यू सेम हो तभी हमें डिजिट्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। सेम वे
i इज इक्वल्स टू 7 के लिए i इज इक्वल्स टू 3 के लिए जो पॉसिबिलिटी है वही पॉसिबिलिटी है। i इज इक्वल्स टू 8 के लिए i इज इक्वल्स टू 2 के लिए है वही पॉसिबिलिटी है। और i इज इक्वल्स टू 9 के लिए i इज इक्वल्स टू 1 के लिए जो पॉसिबिलिटी है वही पॉसिबिलिटी है। अभी i इज इक्वल्स टू 1 के लिए हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू 1 या 1 से छोटी हो या फिर 9 या 9 से बड़ी हो, तब हमें डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। एंड सेम वे हम i इज इक्वल्स टू 6 के लिए भी बोल सकते हैं। उसके बाद i इज इक्वल्स टू 2 के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू 2 या 2 से छोटी हो या फिर 8 या 8 से बड़ी हो, तब हमें डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। सेम वे i इज इक्वल्स टू 7 के लिए भी i इज इक्वल्स टू 2 के जैसा ही होगा। उसके बाद i इज इक्वल्स टू 3 के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू 3 या 3 से छोटी हो या फिर 7 या 7 से बड़ी हो, तब हमें डिजिट्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। एंड i इज इक्वल्स टू 8 के लिए भी i इक्वल्स टू 3 के जैसा ही होगा। i इज इक्वल्स टू 4 के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू 4 या 4 से छोटी हो या फिर 6 या 6 से बड़ी हो, तब हमें डिजिट्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। और i इज इक्वल्स टू 9 के लिए भी हमें सेम चीज करनी है। अभी i इज इक्वल्स टू 5 के लिए हमें सभी j की वैल्यू के लिए डिजिट्स प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j लेस देन और इक्वल्स टू 5 या फिर j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। यानी अगर j की वैल्यू 5 या 5 से छोटी हो तब ये इक्वेशन ट्रू बनेगा, और अगर j की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो तब ये इक्वेशन ट्रू बनेगा। यानी दोनों में से एक इक्वेशन तो एट ए टाइम ट्रू हो गए, यानी ये कंडीशन हमेशा हमें ट्रू आउटपुट ही देगी, और जब भी ट्रू आउटपुट हमें देती है तभी हमें डिजिट्स को प्रिंट करवाने हैं। अभी यहाँ पे जो हमने 9 स्टेटमेंट्स लिखे हैं, वो 9 स्टेटमेंट को अगर हम कॉमनली लिखना चाहे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j लेस देन और इक्वल्स टू x या फिर j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y। अभी x की वैल्यू को हम ध्यान से देखें तो 1 से स्टार्ट होके उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती जा रही है, और जब i इक्वल्स टू 5 हो उसके बाद उसकी वैल्यू डिक्रीमेंट होती है। सेम वे y की वैल्यू को हम देखें तो 9 से स्टार्ट होती है और वो i इज इक्वल्स टू 5 तक डिक्रीमेंट होती जा रही है और उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट हो रही है। सो अभी हम फिर से एक बार i, x और y की वैल्यू को देखें तो जब i इज इक्वल्स टू 1 होता है उस वक्त x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 9 है। i इज इक्वल्स टू 2 के लिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8 है। i इज इक्वल्स टू 3 के लिए x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7 है। i इज इक्वल्स टू 4 के लिए x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6 है। i इज इक्वल्स टू 5 के लिए x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू भी 5 है। i इज इक्वल्स टू 6 के लिए x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 6 है। i इज इक्वल्स टू 7 के लिए x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 7 है। i की वैल्यू 8 के लिए x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 8 है। i की वैल्यू 9 के लिए x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 9 है। और अभी हमने देखा कि i की वैल्यू 5 हो तब तक x की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है और y की वैल्यू में डिक्रीमेंट होता है, एंड उसके बाद x की वैल्यू में डिक्रीमेंट होता है एंड y की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है। अभी हम i और x की वैल्यू को ध्यान से देखें तो i इज इक्वल्स टू 1 हो तब x की वैल्यू 1 है, i इज इक्वल्स टू 2 हो तब x की वैल्यू 2 है, i इक्वल्स टू 3 के लिए x की वैल्यू 3, i इक्वल टू 4 के लिए x की वैल्यू 4 और i इक्वल्स टू 5 के लिए x की वैल्यू 5। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि x और i की वैल्यू सेम है। अभी हम i और y का एडिशन करें तो 1 प्लस 9 10 होगा, 2 प्लस 8 10 होगा, 3 प्लस 7 10 होगा, 4 प्लस 6 10 होगा और 5 प्लस 5 10 होगा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि i और
y का एडिशन हमेशा 10 होता है और अगर हम उसके ऊपर से y की वैल्यू को डिराइव करें तो y की वैल्यू 10 माइनस i के बराबर होती है। अभी जब i की वैल्यू 5 से ज्यादा हो उस वक्त हम i और y की वैल्यू को ध्यान से देखें तो जब i की वैल्यू 6 होती है तब y की वैल्यू 6, 7 के लिए 7, 8 के लिए 8 और 9 के लिए 9 है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि y की वैल्यू और i की वैल्यू सेम है। एंड अभी हम i और x का एडिशन करें तो 6 प्लस 4 10 होता है, 7 प्लस 3 10 होता है, 8 प्लस 2 10 होता है और 9 प्लस 1 भी 10 होता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि i और x का एडिशन 10 होता है। यानी अगर हम x की वैल्यू डिराइव करें तो x की वैल्यू 10 माइनस i के बराबर होती है। अभी हमने प्रोग्राम के अंदर दो फॉर लूप लिखे थे जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था और दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट करके दे रहा था। मगर अभी अभी हमने एक कंडीशन आइडेंटिफाई की और वो कंडीशन सही होती है तभी हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। यानी कि हमें ये प्रिंटफ स्टेटमेंट को इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना पड़ेगा। तो हम एक इफ एल्स ब्लॉक लिख देते हैं और एल्स ब्लॉक के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्पेस को प्रिंट करवा देते हैं। एज वेल एज हम कंडीशन के तौर पे आगे वाली कंडीशन यानी कि j लेस देन और इक्वल्स टू x और j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y लिखते हैं। उसके अलावा हमने ये भी आइडेंटिफाई किया कि x की वैल्यू और y की वैल्यू i के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी i वाले लूप के अंदर जब हम एंटर होते हैं तब हम x और y की वैल्यू को डिजाइन करें तो हमें प्रॉपर आउटपुट मिल सकता है। तो अभी हम एक इफ एल्स स्ट्रक्चर i वाले लूप के अंदर लिखते हैं और जहां पे हम चेक करते हैं कि i की वैल्यू 5 या 5 से छोटी है तो हमें यहाँ पे जो x की वैल्यू मिली वो एज वेल एज यहाँ पे जो y की वैल्यू मिली वो रखनी है। अदरवाइज हमें यहाँ पे जो x एंड y की वैल्यू मिली वो रखनी है। सो अभी हम जब इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे जो हमें पैटर्न दिख रही है उस पैटर्न के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिलेगा। लेकिन हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाना है, कुछ जगह पे डिजिट्स पे प्रिंट करवाना है। यानी कि ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है उसको हमें चेंज करना है। अभी हम यहाँ पे देखें तो जब j की वैल्यू 1 है उस वक्त हमें 1 प्रिंट करवाना है, j की वैल्यू 2 है उस वक्त हमें 2 प्रिंट करवाना है, j की वैल्यू 3 है उस वक्त 3, 4 है उस वक्त 4 और 5 है उस वक्त 5 प्रिंट करवाना है। यानी कि इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हम फर्दर एक इफ एल्स ब्लॉक में लिखे और वहां पे हम चेक करें कि j की वैल्यू 5 या 5 से छोटी हो तो हम सीधा j की वैल्यू को ही प्रिंट करवा देते हैं, अदरवाइज हमें कुछ और प्रिंट करवाना है। अभी जब j की वैल्यू 6 होती है तब हम 4 प्रिंट करवाते हैं, j की वैल्यू 7 के लिए 3 प्रिंट करवाते हैं, j की वैल्यू 8 के लिए 2 प्रिंट करवाते हैं और j की वैल्यू 9 के लिए हम 1 प्रिंट करवाते हैं। यानी हम 10 माइनस j को प्रिंट करवाए तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिल सकती है। लेट्स से अगर यहाँ पे हम j की वैल्यू 6 रखें तो हमें 4 मिलेगा, j की वैल्यू 7 रखेंगे तो 3 मिलेगा, 8 रखेंगे तो 2 मिलेगा और 9 रखेंगे तो 1 मिलेगा। यानी अभी हम इस कोड को एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि सेकंड फॉर लूप यानी कि j वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना है और एल्स पार्ट के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। उसके अलावा इफ की कंडीशन के तौर पे हमें रखना है कि j लेस देन और इक्वल्स टू x या फिर j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y।
और x एंड y की वैल्यू रो की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हमने उसके लिए भी एक इफ एल्स स्टेटमेंट लिखा था और उस इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर हमने रखा था कि जब तक i की वैल्यू 5 या 5 से छोटी हो तब तक हमें x की वैल्यू और i की वैल्यू सेम रखनी है और y की वैल्यू 10 माइनस i के बराबर रखनी है। अदरवाइज हमें x की वैल्यू 10 माइनस i के बराबर रखनी है और y की वैल्यू और i की वैल्यू सेम रखनी है। उसके साथ साथ प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर जो हमने स्टार प्रिंट करवाया है उसकी जगह पे हमें डिजिट को प्रिंट करवाना है और वो डिजिट की वैल्यू j की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम वहां पे भी एक इफ एल्स स्टेटमेंट लिख देते हैं और वहां पे कंडीशन के तौर पे रखते हैं कि j की वैल्यू जब तक 5 से कम हो तब तक हमें j की वैल्यू को ही प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें 10 माइनस j की वैल्यू को प्रिंट करवाना है। अभी लूप के अंदर जो x एंड y नाम के वेरिएबल का हमने यूज किया है, ये दोनों वेरिएबल को मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूं। लेट अस से इंटीजर x एज वेल एज इंटीजर y एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। अभी इसी पैटर्न को अगर हमें n रोज के अंदर प्रिंट करवानी है तो सबसे पहले हमें एक इंटीजर वेरिएबल n की जरूरत पड़ेगी और उस n की वैल्यू को हम यूजर के पास से स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से लेंगे और स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखेंगे कि %d एड्रेस ऑफ n एज वेल एज स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखेंगे कि एंटर n। अभी दोनों फॉर लूप हमने 9 रोज के हिसाब से लिखे तो उसको भी हमें n रोज के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेट अस से i लेस देन और इक्वल्स टू 9 को हम i लेस देन और इक्वल्स टू n कर देते हैं, i लेस देन और इक्वल्स टू 5 को हम i लेस देन और इक्वल्स टू 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं और 9 को हम n में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके साथ साथ y इज इक्वल्स टू 10 माइनस i को y इज इक्वल्स टू 9 प्लस 1 माइनस i कर देते हैं और 9 को हम n में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके अलावा x इज इक्वल्स टू 10 माइनस i को हम 9 प्लस 1 माइनस i लिख सकते हैं और 9 को हम n में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे j लेस देन और इक्वल्स टू 9 को j लेस देन और इक्वल्स टू n लिख देते हैं। यहाँ पे i लेस देन और इक्वल्स टू 5 को हम i लेस देन और इक्वल्स टू 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 लिखते हैं और 9 को हम n में कन्वर्ट कर दे तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है। n लास्ट में 10 को हम 9 प्लस 1 माइनस j कर देते हैं और 9 को हम n कर देते हैं एंड देन प्रोग्राम को एक बार टेस्ट कर देते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू 9 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारे डिजायर पैटर्न 9 रोज के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू 12 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 12 रोज के अंदर मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। पर पैटर्न के अंदर 4th एंड 6th रो ऐसी है जहां पे 2 स्पेसेस छूटी है और उसके बाद हमें एक रो ऐसी चाहिए कि जहां पे एक स्पेस छूटी होनी चाहिए। यानी कि ये पैटर्न सही है, पर अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हमें एक स्पेस वाली एक लाइन चाहिए तो हमें n की वैल्यू को ऑड वैल्यूज में कन्वर्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे हमारी n की वैल्यू इवन है। तो लेट अस से हम चेक कर लेते हैं कि अगर n की वैल्यू इवन है तो हम उसको ऑड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसके लिए सिंपली हम n की वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट कर देते हैं एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू 12 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारे डिजायर पैटर्न 13 क्रॉस 13 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 33 को n रोज के अंदर इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।